फिर हमने देखा कि कैपेसिटर की चार्जिंग किस तरह से होती है। तो इनिशियली अगर कैपेसिटर पे चार्ज जीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, लेकिन रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होने से करंट फ्लो करेगा, और बैटरी नेट चार्ज सप्लाई नहीं कर सकती, तो करंट फ्लो करने के लिए बैटरी एक प्लेट से चार्ज लेके दूसरे प्लेट को सप्लाई करेगी, और जैसे जैसे चार्ज फ्लो करता जाएगा कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस कम होता जाएगा। लेकिन जब तक करंट फ्लो करेगा चार्ज फ्लो करता रहेगा, फाइनली चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा और करंट जीरो हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ तो इस तरह के होते हैं कि सीधे ऐसे पूछा जाता है जस्ट स्विच क्लोज करने के बाद क्या होगा, लॉन्ग टाइम के बाद क्या होगा। तो पहले हम वो वाले प्रॉब्लम देखेंगे, फिर आगे वो केसेस भी देखेंगे कि टाइम के साथ कैसे चार्ज चेंज होता है या करंट चेंज होता है। तो लिखो इसमें, सर्किट सॉल्यूशन फॉर RC circuit at initial state, इसको बोलते हैं t इज इक्वल टू जीरो या जीरो प्लस बोल सकते हैं, मतलब जस्ट स्विच क्लोज करने के बाद क्या होगा, एंड एट फाइनल स्टेट और स्टेडी स्टेट भी बोला जाता है, दैट मीन्स t अप्रोचेस इंफिनिटी। Circuit solution for RC circuit at initial state and at steady state or final state. तो इसमें कुछ पॉइंट्स लिखो। फर्स्ट पॉइंट, charge on capacitor does not change instantaneously. Charge on capacitor does not change instantaneously or suddenly, does not change instantaneously or suddenly if there is a resistance, if there is a resistance in the path of capacitor, if there is a resistance in the path of capacitor. ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस से कुछ फाइनाइट करंट फ्लो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो V बाय R करंट फ्लो करेगा। फाइनाइट करंट का मतलब है चार्ज के चेंज होने की रेट क्या होगी, कुछ फाइनाइट रेट होगी। दैट मीन्स एक इंस्टेंट पे हम चार्ज के चेंज को क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो ऐसा एज्यूम किया जाता है कि अगर कैपेसिटर के पाथ में या सीरीज में कोई रेजिस्टेंस है तो उसका चार्ज सडनली चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, when an uncharged capacitor is connected in a circuit, when an uncharged capacitor is connected in a circuit, then for the calculation of current, it can be assumed as conducting wire of zero resistance at that instant. Conducting wire of zero resistance at that instant. ठीक है, अगर किसी इंस्टेंट पे जैसे कैपेसिटर पे चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है,
तो इसके अक्रॉस मतलब हमने स्विच क्लोज किया, सडनली चार्ज चेंज भी नहीं होता है, तो अगर किसी इंस्टेंट पे चार्ज जीरो है मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसको करंट की कैलकुलेशन के लिए उस इंस्टेंट पे हम एक जीरो रेजिस्टेंस के वायर की तरह एज्यूम कर सकते हैं, सिर्फ एक इंस्टेंट के लिए, हमेशा के लिए नहीं कर सकते। उस इंस्टेंट पे जिस वक्त चार्ज जीरो है, अगर उस इंस्टेंट पे कोई चीज पूछी है तो हम उसको कैसा मान सकते हैं, एक जीरो रेजिस्टेंस। जैसे इस पर्टिकुलर केस में करंट क्या हो जाएगा, E बाय आर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एट स्टेडी स्टेट, current will become zero. At steady state, current will become zero in the branch containing the capacitor. At steady state, current will become zero in the branch containing the capacitor. So, for calculation of current, it can be assumed as open circuit. For calculation of current, it can be assumed as open circuit. तो स्टेडी स्टेट पे जो कैपेसिटर वाली ब्रांच है इससे करंट जीरो हो जाता है। तो करंट की कैलकुलेशन के लिए हम इसको ऐसे ओपन सर्किट की तरह भी एज्यूम कर सकते हैं। बेसिकली अगर चार्ज जीरो है तो उसको शॉर्ट सर्किट की तरह एज्यूम कर सकते हो। शॉर्ट सर्किट क्या ही होता है, दोनों वायर को हमने जीरो रेजिस्टेंस के वायर से कनेक्ट कर दिया दोनों पॉइंट को, और स्टडी स्टेट पे करंट जीरो हो जाता है तो उसको कैसे कंसीडर कर सकते हैं, ओपन सर्किट की तरह कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका यूज क्या होता है तो वो देखते हैं कैसे प्रॉब्लम्स में इसको यूज करते हैं। तो एक क्वेश्चन करो, ये सेल है, इसका ईएमएफ है ई, ये रेजिस्टेंस है आर, ये कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस है सी। क्वेश्चन है एट या इनिशियली कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड, find charge on capacitor and current in the circuit. First part, just after switch is closed. Second, long after switch is closed. ठीक है, इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज्ड है, हमें बताना है चार्ज ऑन कैपेसिटर। अच्छा, जब चार्ज ऑन कैपेसिटर का मतलब होता है उसकी किसी भी एक प्लेट का चार्ज, जैसे नेट चार्ज तो जीरो ही आएगा, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, और कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो हम पॉजिटिव वाला चार्ज बता देते हैं। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड करंट इन द सर्किट।
देखो अब इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट जस्ट स्विच क्लोज करने के बाद t इज इक्वल टू 0 प्लस, तो ये तो हम जानते हैं कि चार्ज सडनली चेंज नहीं होता है, क्यों, अगर इसके साथ रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अच्छा, अगर रेजिस्टेंस नहीं हो कहीं भी, फिर अचानक से चेंज हो सकता है, फिर सारा का सारा चार्ज क्या आ जाएगा, एक इंस्टेंट पे आ जाएगा। तो उनमें जनरली ऐसे रेजिस्टेंस होता है, तो उस केस में चार्ज सडनली चेंज नहीं होगा, तो चार्ज कितना हो जाएगा, 0 ही रहेगा। और करंट की कैलकुलेशन के लिए इसको हम एक 0 रेजिस्टेंस का वायर मान सकते हैं। ये इस तरह से हो जाएगा सर्किट। तो कितना करंट फ्लो कर रहा होगा सर्किट में, E बाय आर, तो करंट हो जाएगा E बाय आर। अब स्टडी स्टेट पे यानी टी अप्रोचेज इंफिनिटी या फाइनली, तो स्टडी स्टेट पे कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट 0 हो जाता है, तो करंट 0 हो गया। अब अगर करंट 0 है तो यहां का पोटेंशियल 0, यहां का ही, तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 ही हो जाएगा। रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है आई आर, अगर करंट ही 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो यहां का पोटेंशियल ई है, तो यहां का भी क्या हो जाएगा, ई, यहां का 0, तो कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ई। और चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होता है, सी इंटू वी, तो अपर प्लेट पे ई सी, लोअर प्लेट पे माइनस ई सी, और अपन किसी भी एक प्लेट का चार्ज बता दें, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर ई सी हो जाएगा और करंट 0 हो जाएगा स्टडी स्टेट पे। अच्छा, एक क्वेश्चन करो, ये बैटरी है 10 वोल्ट की, रेजिस्टेंस है 5 ओम का, और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, क्वेश्चन यही है, इनिशियली कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड, इनिशियली कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड, फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर and current in the circuit, find charge on capacitor and current in the circuit, first just after switch is closed, second long after switch is closed. तो क्या हो जाएगा, जस्ट आफ्टर, चार्ज तो सडनली चेंज होगा नहीं, वो 0, और करंट के लिए ये प्लेन वायर के जैसे एज्यूम कर सकते हो, तो करंट कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। फिर स्टडी स्टेट पे करंट 0 हो जाएगा, और देखो स्टडी स्टेट पे जैसे करंट 0 है तो अपन ऐसा ही कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को भी प्लेन वायर की तरह मान सकते हैं, क्योंकि अगर रेजिस्टर से करंट नहीं जा रहा है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0। तो जो 10 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, वही 10 वोल्ट कैपेसिटर के अक्रॉस आ जाएगा। चार्ज अपर प्लेट पे कितना हो जाएगा, 20 माइक्रोकूलम, लोअर प्लेट पे -20 माइक्रोकूलम, तो चार्ज हो जाएगा 20 माइक्रोकूलम। ठीक है, आ रहा है समझ। अच्छा, इसी में एक और क्वेश्चन लिखो, देखो व्हाट विल बी द आंसर्स ऑफ अबव प्रॉब्लम, what will be the answers of above problem if initially capacitor is charged, if initially capacitor is charged, इसमें फर्स्ट पार्ट लिखो, इसमें charge on capacitor is 10 microcoulomb
charge on capacitor is 10 microcoulomb with upper plate at high potential. Charge on capacitor is 10 microcoulomb with upper plate at high potential. Second, charge on capacitor is 10 microcoulomb with lower plate at high potential. With lower plate at high potential. अब देखो इसमें ये ध्यान रखना है कि हम कैपेसिटर को जीरो रेजिस्टेंस का वायर तभी मान सकते हैं जब वो क्या होगा, अनचार्ज। अब इसमें क्या दे रखा है, पहले से चार्ज है इस कैपेसिटर पे, कितना चार्ज है, 10 माइक्रोकूलम, और अपर प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, लोअर प्लेट पे नेगेटिव। तो T इज इक्वल टू 0 प्लस, मतलब जस्ट स्विच क्लोज करने के बाद। तो ये तो है ही कि अगर इसके साथ रेजिस्टेंस लगा है तो चार्ज सडनली चेंज नहीं होगा, यानी कि बाद में भी चार्ज कितना होगा जस्ट क्लोज करने के बाद, 10 माइक्रोकूलम। लेकिन अब करंट के लिए क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस देखना है रेजिस्टर के अक्रॉस। अब इसको प्लेन वायर नहीं मान सकते, लेकिन इसका चार्ज पता है, कैपेसिटेंस पता है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं। तो ये हाई पोटेंशियल होगा, ये लो पोटेंशियल होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कैपेसिटर के अक्रॉस, Q बाय C। अगर अपन इसको प्लस मान रहे हैं तो इसका चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस, तो 10 बाय 2, माइक्रो से माइक्रो कट ही जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 5 वोल्ट। यानी कि इसको जीरो मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट। ये जीरो है तो ये कितना हो गया, 10 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 5 वोल्ट। तो करंट कितना जा रहा होगा, 1 एम्पियर। तो जस्ट स्विच क्लोज करने के बाद जो करंट होगा वो 1 एम्पियर होगा। आया समझ, कोई दिक्कत इसमें? अब स्टडी स्टेट पे देखो, स्टडी स्टेट का मतलब यही है कि फाइनली करंट जीरो हो जाएगा। करंट जीरो हो गया, तो अगर करंट जीरो हो गया तो रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो अगर ये जीरो है, ये 10, तो ये भी कितना हो जाएगा, 10, और ये जीरो। तो कैपेसिटेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 10 वोल्ट। ये प्लस, ये माइनस 10 वोल्ट। तो चार्ज कितना आ जाएगा, 20 माइक्रोकूलम, और यहां पे माइनस 20 माइक्रोकूलम, ये चार्ज आ जाएगा। अब ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट करो। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में ये दे रखा है कि कैपेसिटर पहले से चार्ज है, और अब लोअर प्लेट हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे है, और चार्ज कितना है, 10 माइक्रोकूलम। तो यहां पे प्लस 10 माइक्रोकूलम होगा, यहां पे माइनस 10 माइक्रोकूलम। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 10 बाय 2, 5 वोल्ट। अच्छा, चार्ज तो सडनली चेंज होता नहीं है, तो अभी भी कितना रहेगा, 10 माइक्रो। अच्छा, इसमें कई बार स्पेसिफाई करके भी पूछते हैं कि अपर प्लेट का चार्ज बताओ या लोअर, तो अपने को साइन का अलग से ध्यान रखना है। सिर्फ अपर प्लेट बोला तो यहां क्या बोलते हैं, -10, यहां क्या बोलेंगे, +10। अब इसमें इसका पोटेंशियल जीरो मान लें, तो ये जीरो हो गया, ये क्या हो जाएगा, 10। यहां का जीरो है तो यहां का क्या होगा, -5। तो रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट। तो करंट 15 बाय 5, V बाय आई, सॉरी V बाय आर करंट आ जाएगा, कितना रहेगा, 3 एम्पियर। तो I इज इक्वल टू 3 एम्पियर। ठीक है, आ रहा है समझिए। और स्टडी स्टेट
वो ऐसी ही आएगी, क्योंकि स्टडी स्टेट का मतलब है करंट जीरो हो जाएगा। तो अगर करंट जीरो हो गया तो रेजिस्टेंस को चाहो तो प्लेन वायर भी मान सकते हो। तो ये 10 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट हो जाएगा। तो इस पे कितना चार्ज होगा? 20 माइक्रो फेरेड, इस पे -20 माइक्रो फेरेड। ठीक है। तो स्टडी स्टेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल स्टेट, सॉरी माइक्रो कूलर। स्टडी स्टेट में इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा कि पहले जीरो चार्ज था, +10 था, -10 था। स्टडी स्टेट का मतलब है करंट जीरो। करंट जीरो होगा तो वही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा किसी भी केस में, चाहे इनिशियली कुछ भी हो। सो स्टडी स्टेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल स्टेट। स्टडी स्टेट इनिशियल स्टेट पे डिपेंड नहीं करेगी। आ रहे समझिए? तो फाइनली हर एक केस में चार्ज 20 माइक्रोकूलम होगा, चाहे इनिशियली कुछ भी चार्ज हो। अच्छा, इसमें कई बार ऐसा भी पूछ लेते हैं कि चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी क्या होगा। चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी। अब देखो इसमें क्या करना होता है कि ये जो कैपेसिटर है इसके बीच में कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। यहां जो एयर है या डाइलेक्ट्रिक है, इसमें से कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। चार्ज बैटरी के थ्रू फ्लो करके जाता है एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे। अब जैसे हम देखें इस प्लेट को, इसमें पहले कितना चार्ज था? -10 माइक्रोकूलम। और फाइनली कितना चार्ज हो गया? 20। तो कितना चार्ज इसका बढ़ गया? 30 माइक्रोकूलम बढ़ गया। और आने का रास्ता ये नहीं है, आने का रास्ता ये है। तो बैटरी से ही फ्लो करके गया होगा वो चार्ज। तो बैटरी से कितना चार्ज फ्लो करके गया होगा? 30 माइक्रोकूलम। फिर चाहे इसको भी देख सकते हो, इसका 10 था, इससे 30 चला गया, तो इसका 10 -30 कितना हो गया? -20 माइक्रोकूलम। ठीक है। और कैसे फ्लो किया होगा चार्ज? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। इस तरह से क्लॉकवाइज 30 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो किया। ये एक सर्किट दे रखा है, इसमें एक सेल है, एक कैपेसिटर है, 3 रेजिस्टर्स हैं। इनिशियली कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड। इनिशियली कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड at t is equal to 0. At t is equal to 0, switch is closed. At t is equal to 0, switch is closed. ठीक है। इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज है, हमने t इज इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज किया। अच्छा, अब देखो हम कुछ वेरिएबल मान रहे हैं कि मान लो इस प्लेट का चार्ज है Q, इस ब्रांच का करंट है I1, इसका I2, और ये मतलब ये वेरिएबल है, ये नहीं कि किसी इंस्टेंट पे, कि इसका किसी भी इंस्टेंट पे चार्ज को हम क्या बोल रहे हैं? Q। किसी भी टाइम इसके करंट को I1, इसके करंट को I2, इसके करंट को I3। अब हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है कि जस्ट स्विच क्लोज करने के बाद क्या वैल्यूज होंगी और लॉन्ग टाइम क्या था। t इज इक्वल टू 0 प्लस, दैट इज जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, एंड t अप्रोचेज इंफिनिटी। तो Q क्या होगा? I1 क्या होगा? I2 क्या होगा? I3 क्या होगा? और dq/dt क्या होगा?
तो कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज है, स्विच हमने क्लोज किया t इज इक्वल टू 0 पे, तो t इज इक्वल टू 0 पे ये स्विच क्लोज कर दिया। अब जस्ट आफ्टर क्लोजिंग चार्ज क्या होगा, I1 I2 I3 क्या होंगे, और लॉन्ग टाइम के बाद ये वैल्यूज क्या होंगे। तो इनको लिखो, टेबल फिल करो। तो देखो इसमें t इज इक्वल टू 0 प्लस पे, अच्छा चार्ज कैपेसिटर का सडनली चेंज नहीं होगा, अगर उसके पास में रेजिस्टर है तो चार्ज तो क्या रहेगा, 0, और चार्ज 0 है तो हम कैपेसिटर को उस इंस्टेंट पे एक 0 रेजिस्टेंस के वायर की तरह मान सकते हैं। तो करंट के लिए इफेक्टिवली ये सर्किट हो जाएगा। तो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में आ जाएंगे, पैरेलल में, आर और आर का पैरेलल में, R/2 आर के साथ सीरीज में, तो R/2 प्लस आर 3R/2। तो यहां से कितना करंट जाएगा, 2E/3R, यहां से E/3R और यहां से भी E/3R। तो ये कौन सा था, I1, तो I1 आ गया E/3R, I2 भी E/3R और I3 2E/3R। और dQ/dt क्या होगा, 0, क्यों नहीं, देखो Q परमानेंटली 0 नहीं है, Q इस इंस्टेंट पे 0 है। कोई फंक्शन का डेरिवेटिव तब 0 होता है जब वो फंक्शन कांस्टेंट हो, एक Q हमेशा 0 थोड़ी रहने वाला है। Q का डेरिवेटिव एक्चुअली I1 ही होगा। इस करंट चार्ज के रेट चेंज होने की रेट क्या होगी, ये वाला करंट जो इस ब्रांच में फ्लो कर रहा है। तो एक्चुअली dQ/dt इज सेम एज I1 E/3R। ठीक है, ध्यान रखना है, कोई फंक्शन किसी इंस्टेंट पे 0 है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसका डेरिवेटिव 0 है। जैसे मान लो एक फंक्शन इस तरह से है, तो इसकी यहां पे वैल्यू 0 है, तो हम ये थोड़ी बोल सकते हैं इसका डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा। उसका वैल्यू 0 होने का तब ये नहीं है कि रेट ऑफ चेंज 0 हो गया। अगर वो थ्रू आउट 0 होता, कांस्टेंट होता, तब डेरिवेटिव क्या होता, 0 होता। अब बात कर रहे हैं स्टडी स्टेट की। अब स्टडी स्टेट में ये नहीं कि कहीं से भी करंट नहीं जाएगा, कैपेसिटर वाली ब्रांच से करंट नहीं जाएगा। तो एट स्टडी स्टेट इंफिनिटी पे इधर से कोई करंट नहीं जाएगा, इसको ओपन सर्किट मान सकते हैं। तो ये करंट क्या हो जाएगा, 0। लेकिन ये दोनों से करंट जाएगा, और ये दोनों किसमें होंगे, सीरीज में, तो इनका रेजिस्टेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट 2R। तो कितना करंट जाएगा, E/2R, यहां से भी E/2R। और dQ/dt तो I1 ही होगा, तो ये 0 हो गया। अब ऐसा भी नहीं कि हमेशा चार्ज EC आएगा, नहीं, चार्ज किस पे डिपेंड करेगा, कैपेसिटर के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहां से कितना करंट जा रहा है, E/2R। इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, IR, E/2, यानी इसका पोटेंशियल 0 तो इसका E/2। इसमें से कोई करंट नहीं जा रहा, तो यहां का भी E/2 हो जाएगा, यहां का 0। तो कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, E/2, तो चार्ज कितना आ जाएगा, EC/2। तो अब ये चार्ज जो आएगा फाइनली EC/2 होगा। ठीक है, इसमें भी जैसे इसको कैपेसिटर को अपन ड्रॉ कर ले, तो ये अपर प्लेट पे प्लस EC/2, लोअर प्लेट पे माइनस EC/2। ठीक है, तो अब स्टडी स्टेट पे इधर से तो करंट जा रहा होगा, लेकिन इस वाली ब्रांच से जाने वाला करंट 0 होगा।
तो ये एक सर्किट है, इधर बैटरी है, इसका ईएमएफ ई, इधर 2E, कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस सी, यहां रेजिस्टेंस आर, यहां भी आर, दो स्विचेस हैं। देखो इसमें इनिशियली switch S1 is closed. Initially, switch S1 is closed and remains closed for a long time. Initially, switch S1 is closed and remains closed for a long time. And S2 remains open. ठीक है, तो S1 क्लोज था काफी लंबे समय से और S2 ओपन। आगे लिखो, नाउ S1 is opened and S2 is closed. Now S1 is opened and S2 is closed. Find out, first part, current through the capacitor, just after S2 is closed, current through the capacitor just after S2 is closed. Second, charge on the capacitor long after S2 is closed. Charge on the capacitor long after S2 is closed. Third, total charge flown through the cell of EMF 2E. Total charge flown through the cell of EMF 2E. अब देखो ये जो प्रॉब्लम है ये इफेक्टिवली वैसा ही है कि एक चार्ज कैपेसिटर को हमने नए सर्किट में लगा दिया। क्या कह रखा है, पहले S1 क्लोज है काफी लंबे समय तक और S2 ओपन है, यानी ये वाला सर्किट तो मीनिंगलेस है, सिर्फ ये वाला सर्किट है। और काफी लंबे समय से ऐसा है, इसका मतलब इसकी स्टडी स्टेट आ चुकी होगी। तो स्टडी स्टेट पे करंट जीरो हो गया होगा, और करंट जीरो होगा तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा उतना ही इसके अक्रॉस। तो इस पर कितना चार्ज आ गया होगा, EC माइनस EC। अब क्या कहा कि इस स्विच को ओपन कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, तो बेसिकली अपन ने ये चार्ज कैपेसिटर एक नए सर्किट में कनेक्ट कर दिया। तो अब अपने सामने ये सिचुएशन है कि पहले से कैपेसिटर पे चार्ज है, जैसे अभी अपन ने क्वेश्चन किए थे, कैपेसिटर पे पहले से चार्ज था और उसको हमने क्या किया, एक सर्किट में कनेक्ट कर दिया। अब सडनली चार्ज चेंज नहीं होता है, तो अभी भी इतना ही चार्ज रहेगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इतना रहेगा E। इसमें ये प्लस ये माइनस होगा, तो इसका अगर हम पोटेंशियल जीरो मान लें, इसका E हो जाएगा, लेकिन इसका जीरो तो इसका -2E होगा। पोलैरिटी का ध्यान रखना है। तो रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 3E। तो जो करंट फ्लो करेगा वो जाएगा 3E बाय R, ये जस्ट आफ्टर S2 को क्लोज करने के, ठीक है, जस्ट आफ्टर S2 इज क्लोज। तो चार्ज सडनली चेंज होगा नहीं, तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस E रहेगा और करंट कितना आ जाएगा, 3E बाय R। लॉन्ग आफ्टर, अब लॉन्ग आफ्टर तो हमने देखा है कि स्टडी स्टेट इनिशियल स्टेट पे डिपेंड नहीं करती है। तो स्टडी स्टेट का तो मतलब है कि करंट जीरो हो जाएगा। अगर करंट जीरो हो गया तो इसका पोटेंशियल जीरो, इसका 2E, इसका 2E, इसका जीरो, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2E। तो इस प्लेट पे कितना चार्ज होगा, 2EC, इस पे -2EC। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर बोला है तो 2EC बोल सकते हैं। पर्टिकुलर प्लेट का बोलें कि अपर प्लेट पे क्या होगा, तो -2EC बोल सकते हो। अब इस पे देखो लोअर प्लेट पे कितना चार्ज था, -EC। अब कितना हो गया, 2EC। तो कितना आया होगा फ्लो करके, 3EC। इस तरह से बैटरी से तो चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी 3EC हो जाएगा। आ रहा है समझ। तो
करंट जस्ट S2 को क्लोज करने के बाद 3E/R होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फाइनल चार्ज कैपेसिटर पे 2EC होगा, लोअर प्लेट हाई पोटेंशियल पे होगी, और बैटरी से 3EC चार्ज फ्लो किया होगा। अच्छा, अब इसमें कभी कभी जैसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ये पूछा है जस्ट स्विच क्लोज करने के बाद क्या होगा, लॉन्ग टाइम के बाद क्या होगा। कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि सर्किट दिया है सिर्फ और पूछते हैं चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होगा या करंट क्या होगा किसी ब्रांच में एक बैटरी से। तो जब इस तरह के केसेस आते हैं तो हमें हमेशा फिर स्टडी स्टेट मान के ही सॉल्व करना है। तो नोट करके एक जगह लिख लो, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, if nothing is specified, then we have to assume, steady state for solving the problem. If nothing is specified, then we have to assume steady state for solving the problem. ठीक है। एक्चुअली हमने देखा स्टडी स्टेट आने में कुछ टाइम लगता है, तो मैथमेटिकली तो वो टाइम इनफाइनाइट बोलेंगे, क्योंकि अगर अपन फंक्शन भी देखेंगे तो इन्फिनिटी पे होता है। लेकिन प्रैक्टिकली 1-2 सेकंड में क्या होता है, लगभग सर्किट की स्टडी स्टेट आ जाती है। तो नॉर्मली अगर कुछ स्पेसिफाइड नहीं होता है तो हम क्या मान के चलते हैं, स्टडी स्टेट है और उस पे वैल्यूज बताते हैं। जैसे ये सर्किट दे रखा है, फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड करंट थ्रू बैटरी, फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड करंट थ्रू बैटरी। तो अब इसमें स्टडी स्टेट मान के चलना है। तो स्टडी स्टेट का मतलब क्या है कि कैपेसिटर वाली ब्रांच से करंट नहीं जाएगा, तो उसको हम हटा सकते हैं करंट की कैलकुलेशन के लिए। उससे करंट नहीं जाएगा तो करंट के लिए उस ब्रांच, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कहीं से करंट नहीं जाएगा, उस ब्रांच से करंट नहीं जाएगा, या ऐसा बोल सकते हैं कि उसको हम वहां पे ओपन सर्किट की तरह मान ले। तो ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 1 ओम और ये 10 वोल्ट, तो इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा सिर्फ। तो इसके सभी रेजिस्टेंस किस में आ जाएंगे, सीरीज में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 5 ओम। वोल्टेज है 10 वोल्ट की, तो करंट कितना जाएगा, 10/5 2 एम्पियर। वही 2 एम्पियर यहां से जा रहा होगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 4 वोल्ट। अच्छा, अब इस रेजिस्टर से कोई करंट नहीं जा रहा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0। तो यहां का अगर 0 मानोगे तो यहां का भी क्या हो जाएगा, 0। यहां का 4 है तो यहां का भी क्या हो जाएगा, 4। तो ये जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो कितना चार्ज आएगा इस पे, 20 माइक्रोकूलम एंड -20 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो कैपेसिटर को हटा दो, सिर्फ वहां से ओपन कर दो। बाकी करंट इलेक्ट्रिसिटी में जैसे हमने सॉल्व करना सीखा है, वैसे सर्किट को सॉल्व करके करंट निकाल लो, पोटेंशियल डिफरेंस देख लो क्या आएगा कैपेसिटर के अक्रॉस, उससे चार्ज बता सकते हैं। तो ऐसे ही एक और क्वेश्चन करो।
Find charge on capacitor and current through battery. Find charge on capacitor and current through battery. तो इसमें देखो करंट की कैलकुलेशन के लिए सिर्फ कैपेसिटर वाली ब्रांच से करंट नहीं जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि 6 ओम को भी हटा दो। अब 6 ओम सिर्फ कैपेसिटर के सीरीज में कनेक्टेड नहीं है, उधर से एक और ब्रांच कनेक्टेड है। अगर ये नहीं होती ब्रांच तो 6 ओम से भी करंट जीरो हो जाता। तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ कैपेसिटर को ओपन सर्किट की तरह मान सकते हैं। अब यहां पे देखोगे तो ये जो रेजिस्टेंस है 6 ओम वाला, इससे करंट जाएगा। एक्चुअली ये 6 और 3 किस में आ जाएंगे, पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 2। ये 2, 4, 3 एंड 1 ये सारे के सारे सीरीज में, तो जो टोटल आर इक्विवेलेंट आएगा 10 ओम, तो जो करंट आएगा वो 20/10, 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर करंट यहां से जा रहा होगा, यहां से और यहां डिवाइड हो जाएगा। अभी अपने को उसकी जरूरत नहीं है कितना डिवाइड होगा। यहां से 2 जा रहा है तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, 8 वोल्ट। और वही पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस भी आ जाएगा क्योंकि ये इसके पैरेलल में है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट, कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफेरेड, तो चार्ज कितना आएगा 8 इंटू 4, 32 माइक्रो कूलम। तो लेफ्ट प्लेट पे पॉजिटिव आ जाएगा 32 माइक्रो कूलम, राइट पे -32 माइक्रो कूलम। इस तरह से ऐसे केसेस में हमको ध्यान रखना है। तो कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, तो स्टडी स्टेट मान के हमको बताना है क्या चार्ज होगा, क्या करंट होगा।